हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसका वीकली टेस्ट लगा लिया होगा। मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ और मैंने अपना जो वीकली टेस्ट है वो लगा लिया है। मैंने जो अपना वीकली टेस्ट लगाया है वो आरडब्ल्यू से लगाया है। अगर आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसका वीकली टेस्ट लगाना चाहते हो तो आरडब्ल्यू पे लगा सकते हो। आरडब्ल्यू पे हर कंपटीशन एग्जाम के लिए वीक में एक बार फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि संडे को आप वहाँ से अपना जो टेस्ट है वो लगा सकते हो। और उसका पेपर का जो लेवल है टेस्ट का वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाया है उसी का स्कोर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मेरा स्कोर कितना रहा, कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरा क्या क्या नंबर आ रहा है, या फिर आज का टेस्ट का लेवल कैसा रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर वो 100 नंबर का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अपने जीएस का, जीएस 50 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, और 15 नंबर का जो उसमें मैथ रहता है, और 10 नंबर का उसमें कंप्यूटर रहता है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर का पैटर्न है। और अब मैं आप लोगों के साथ अपने जो रीजनिंग का स्कोर है वो शेयर कर देती हूँ। रीजनिंग में आज मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो कि मेरे 25 के 25 क्वेश्चन सही है, जिसमें 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे इजीली बन गए थे, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन भी मेरे बन गए थे। डाउट था मेरे को एक क्वेश्चन पे, लेकिन हाँ वो भी मेरा सही हो गया था। जिसमें सबसे पहले जो सीरीज वाला क्वेश्चन है, जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं मैं लास्ट के करने के लिए रखती हूँ, फर्स्ट टाइम उसको नहीं करती, पहले वही क्वेश्चन करती हूँ जो फटाफट हो रहे होते हैं। बाकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन वाली, वो क्वेश्चन भी मैं छोड़ के चलती हूँ, वो भी लास्ट में करती हूँ। जिसमें सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज थी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगी, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक लग रहा था +3 और 2 का स्क्वायर, फिर +3 और फिर 3 का स्क्वायर, फिर +3, फिर 4 का स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत देर बाद समझ आई थी मेरे को ये वाला लॉजिक, क्योंकि पहले मैंने इस लॉजिक पे कम क्वेश्चन किए हैं, या फिर मेरे जो टेस्ट में अभी जो लगा रही हूँ उसमें भी मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम मिला है। अभी जो 2 ढाई महीने मेरे को टेस्ट लगाते हो गए, उसमें मेरे को ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लॉजिक देखने को नहीं मिला। और वैसे मैं रीजनिंग के लिए कोई क्लासेस वगैरह भी नहीं कर रही, जो क्वेश्चन मेरा नहीं बनता मैं उसी के लिए क्लासेस करती हूँ भाई। हाँ, एक क्लास देख ली यूट्यूब से स्पेशल उसी टॉपिक की, बाकी इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रही। तो ये वाला लॉजिक मेरे को काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला, तो ये इसमें मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था, 5 से 6 मिनट लगी थी इस वाले। और एक जो क्वेश्चन अपने आकृति वाला होता है ना, फर्स्ट आकृति दे रखी है, सेकंड आकृति दे रखी है, तो थर्ड आकृति से किस प्रकार फोर्थ आकृति संबंधित है, तो उसमें 90 डिग्री उसको मोड़ना था, तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, वो ठीक से मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन हाँ फिर हो गया था। इसमें आकृति वाले क्वेश्चन में मेरे को जनरली इतना टाइम नहीं लगता, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे 2-3 मिनट लेके गया था, ये मेरे को काफ़ी देर बाद समझ में आया। और एक क्वेश्चन वो समीकरण वाला होता है, उसमें जो अपन को दे रखा होता है, जो चिन्ह अपने दे रखे होते हैं वो अपन पुट करना होता है, वो भी आप मेरे पे जो स्क्रीन है उस पर देख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को एक ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मेरे हो गए थे। बाकी इतना आज कोई रीजनिंग का लेवल नहीं था। एक जो सीरीज वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा था, बाकी मेरे को इतना कुछ नहीं लगा, नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वही थे। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन क्वेश्चनों में भी टाइम नहीं लगना चाहिए, इतने क्वेश्चन का लेवल नहीं आया था। तो आज की रीजनिंग मतलब 25 में से चॉइस करने लायक थी। तो चलिए मैं अब आप लोगों को अपने जो मैथ के स्कोर है वो बता देती हूँ। मैथ में आज मैंने जो 15 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि मेरे 12 के 12 क्वेश्चन सही है। जो 12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें से 11 क्वेश्चन मेरे इजीली हो गए थे, बाकी एक क्वेश्चन में मेरे को टाइम लगा था। वो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर, ये ऐसे कुछ करके था। तो ये मेरे को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले में थोड़ी दिक्कत आई थी कि कौन सी नाव धारा की दिशा में और कौन सी विपरीत दिशा में, तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी मेरे क्वेश्चन इजीली हो गए थे। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने छोड़े हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा था a+1/5 वाला, ये क्वेश्चन जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे किए हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाले में, लेकिन मैं इनका मेथड वगैरह उनको करना भूल गई कि किस तरीके से मेरे को ये करना है। बाकी मैंने काफ़ी पहले इसको किया था, तो मैंने ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन क्वेश्चन से डर लगता है, या तो अक्स आ जाओ या ए आ जाओ, ये ऐसे वाले क्वेश्चन है जो मेरे से होते नहीं। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो था, यदि 5 अंक वाली संख्या, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन विभाजिता वाला है, 11, 3, 7 और 11 से विभाजित होने वाला। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता था, इसकी मेथड वगैरह मेरे को एकदम अच्छे से याद थी। इनका 231 एलसीएम होता और फिर उसका 99 मान के ऐसे कुछ करना था इसमें। लेकिन जो मैं टेस्ट दे रही थी उस टाइम जो ये समीकरण दे रखा है a² + b² - ab, ये वाला गलत दे रखा था। ये मेरी जो मैं दोनों की फोटो अटैच कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे में ऐसे दे रखा था a+
2b माइनस ए बी। तो इसका मैंने काफ़ी देर तक करके देखा, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं आया, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो मेरा हो जाता। तो आज मेरे 13 क्वेश्चन सही हो जाते। और फिर एक वाला जो थर्ड क्वेश्चन मैंने सोचा है वो षष्ठ भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो मेंसुरेशन मेरे को बहुत कम आती है, मतलब जो सीधा होने वाला होता है वो मैं कर देती हूँ, जो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होते हैं वो वाला कर देती हूँ, लेकिन ये वाला मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा था ना, मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन कभी किया है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखते ही छोड़ दिया था। तो आज जो मैथ में 15 में से है, मेरे को 13 क्वेश्चन आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे, लेकिन एक मिस प्रिंट होने की वजह से मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, वरना मेरे आज 13 क्वेश्चन हो जाते। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो मेरे को आ भी नहीं रहे थे, जो एक मेंसुरेशन से था और एक वो समीकरण वाला ऐसे। तो ये वाले 2 क्वेश्चन है जो मेरे को मैथ में नहीं आ रहे थे। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपने जो कंप्यूटर के स्कोर है। कंप्यूटर में मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि मेरे 9 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है। और जो गलत मेरा क्वेश्चन है वो है याहू मेल की साइज तक की ईमेल भेज सकता है, मैंने 30 उसमें सेलेक्ट किया और उसमें जो राइट आंसर है वो 25 है। कंप्यूटर में मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि गलत हुए में रहता है। एक बार ऐसा था कि मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही है, वरना एक ना एक क्वेश्चन तो हर टेस्ट में मेरा गलत होता है। हर में ये स्कोर रहता है 9 क्वेश्चन सही 1 क्वेश्चन गलत, 9 क्वेश्चन सही 1 क्वेश्चन गलत। और एक ऐसा क्वेश्चन गलत होता है जो मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ ये प्रॉपर यही होगा, जिसमें मैं 10 सेकंड भी नहीं लेती, 15 सेकंड भी नहीं लेती करने में, फटाफट कर देती हूँ, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत होता है। ये सर ने थ्योरी में करवा भी रखा है, मैंने पढ़ भी रखा है, फिर भी मैंने अपनी मिस्टेक्स की वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत किया है। बाकी अगर आप लोग भी कंप्यूटर को अच्छा करना चाहते हो, या जिस भी भाई बहन का कमज़ोर है कंप्यूटर, तो आप अपना कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो यकीन बेस में शिवम सर पढ़ाते हैं RW पे, वहाँ से अपनी जो क्लासेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। मात्र क्लासेस करने से आपके 8-9 क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें ईमेल, MS वर्ड, MS एक्सेल यहीं से आते हैं, बाकी अदर टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप जो अपना अगर पेड बैच आपके पास नहीं है तो फ्री प्लेलिस्ट डली हुई है यकीन बैच की, मैंने यूट्यूब पे देखी थी, शायद 57 या 60 क्लासेज है, तो आप वो भी कर सकते हो। और मैं अपने जो टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसमें मैंने PDF प्रोवाइड करवा रखी है, तो नोट्स आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैं आप लोगों के साथ अपना जो GS का स्कोर है वो शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने GS में 50 में से 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 4 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट है। 46 क्वेश्चनों में से मेरे 29 क्वेश्चन सही है और 17 क्वेश्चन गलत है। और जो 29 क्वेश्चन मेरे सही है उसमें से मेरे को 18 क्वेश्चन एक्यूरेट आ रहे थे, बाकी जो 11 क्वेश्चन है वो तुक्के लगाने की वजह से सही हुए थे। मैंने 28 क्वेश्चनों में आज टोटल तुक्के लगाए थे, जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चन सही हो गए और 17 क्वेश्चन गलत हो गए। जो मेरे लास्ट 3 टेस्ट थे उनमें तुक्के मेरे ज़्यादा ही गलत हो रहे थे, इसी वजह से मेरा जो एवरेज स्कोर है वो 65 के अराउंड चला गया था। लेकिन आज मेरा जो टेस्ट में स्कोर हुआ है 70 के लगभग हुआ है। GS में आप काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप GS कैसे करते हो, GS कैसे करते हो। तो मैं खुद आपको रियलिटी बताऊं तो मेरे को खुद को GS का कुछ समझ नहीं आ रहा। जो अभी मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मेरे यही हुआ था कि 20 क्वेश्चन मेरे सही है और 17 क्वेश्चन गलत है। वो भी मैं ऐसे जाके पेपर दे के आई थी। मैं तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रही हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म डाला हुआ था उसका भी, इसलिए मैंने वहाँ पर जाके पेपर दे दिया कि हाँ फॉर्म डाला हुआ तो अपना पेपर दे दी। लेकिन मैं RPF कॉन्स्टेबल से मैंने कंप्लीट जो नोट्स हैं अपने GK के वो बनाए, उसके बाद मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। GS निधि जो बुक है वहाँ से PYQ कर रही हूँ, टेस्ट बुक है वहाँ से मैं अपने जो चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रही हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से मेरे स्कोर है वो इतने ही रह रहे हैं, मतलब 50 में से जो 50 क्वेश्चन आते हैं अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 नंबर का जो GS आती है उसमें से मेरे को 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 20 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आते हैं, या फिर 18-19, कभी कभार ऐसा होता है कि 16 क्वेश्चन भी मेरे को आ रहे होते हैं। इससे ज़्यादा मेरे को एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं आते। मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ, या फिर जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगा रही हूँ और बार बार GS को ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तीनों का सिलेबस कंप्लीट है और तीनों का रिवीजन भी, मतलब रीजनिंग का तो मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैथ ऐसे है कि मैं प्रैक्टिस सेट एक है वो अभी देना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने लग गया था मैथ में। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इसका रिवीजन चलते रहे तो इसमें टाइम नहीं लगे, तो वो इतना मैं उसके लिए कर रही हूँ। कंप्यूटर में मैं दिन में मतलब आधे घंटा या फिर 1 घंटा मिनिमम बस इतना ही पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ती। बाकी मैं अपना जो जितना भी टाइम है वो GS को दे रही हूँ, फिर भी मेरा स्कोर है वो इतना ही हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो मैं खुद आपको नहीं बता पा रही कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुद इससे परेशान हूँ कि कैसे मैं इसमें नंबर लेके आऊँ, क्या करूँ कि मेरा नंबर इसमें बूस्ट हो। लेकिन यही है कि मेरे को 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन मेरे को एक्यूरेट आ रहे होते हैं। बाकी जो मेरे क्वेश्चन ऊपर सही होते हैं वो मैं तुक्के लगाती हूँ, भाई कहीं से भी क्वेश्चन सही हो जाए। 30 क्वेश्चन बचे हुए होते हैं उसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ये RPF कांस्टेबल वाला जो मैं पेपर करके आई थी उसमें ऐसे करके आई थी कि हाँ मेरे 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसमें ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, उस वजह से मेरे मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही थे। लेकिन
जो जीएस थे ना उसमें मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो गए, 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मेरा इतना ये हुआ कि रिग्रेट फील हो रहा था कि अगर इसमें क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर देते ना और थोड़े क्वेश्चन अपने सही हो जाते तो शायद अपना फिजिकल के लिए नंबर आ जाता, क्योंकि मेरे 4 नंबर जो थे उसमें कम रह गए थे, जिसमें 3 मेरे क्वेश्चन डिलीट हुए थे, वो हुए थे मैथ और रीजनिंग में, तो 3 नंबर तो मेरे वहाँ से चले गए और 9 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए। मेरे मतलब 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे और मेरा स्कोर हो रहा था 80 और 84 ऐसे करके ओबीसी की जो मेरिट है वो गई थी। तो इस वजह से मैं ये तुक्के लगाना सीख रही हूँ कि भाई जितने ज़्यादा ये तुक्कों में क्वेश्चन सही हुए हो तो अगर मेरा अगले वाले पेपर जो मैं कोई भी पेपर दूँ उसमें इतने मतलब थोड़ा नंबर मेरा बढ़ के आए, ये नहीं है कि अपने सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। मैंने ये देखा है जब मैं तुक्के लगाती हूँ ना उस टाइम मेरे नंबर 3 से 4 नंबर जितने मेरे एवरेज नंबर आ रहे हैं ना उससे थोड़े बढ़ के ही आते हैं, इसलिए मैं तुक्के भी लगाती हूँ क्वेश्चन में, और जो एक्यूरेट आ रहे हैं वो तो सब भी करते हैं। लेकिन हाँ जीएस में मेरे को खुद को बहुत कम समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। रिवीजन भी मैं प्रॉपर कर रही हूँ, टेस्ट भी मैं लगा रही हूँ, और जो जीएस निधि की बुक है मैं वहाँ से भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अभी मैंने जीएस सुधा वाली बुक मेरी आ गई है, पूरा 1 महीने ऑर्डर किए हुए हो गए, उसके बाद ये वाली जो बुक है मेरे पास अभी डिलीवर हुई है, तो वो वाली बुक भी मैं पढ़ूंगी। लेकिन फिर भी मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा और मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से पढूँ क्या पढूँ। तो मैं आप लोगों को कैसे बता दूँ कि आप जब मैं खुद ही उसके लिए मेरे को ये नहीं है कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, खुद की पकड़ अगर उस पर कमांड मतलब जिस सब्जेक्ट पे खुद की कमांड अच्छी नहीं हो वो उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को कैसे गाइड कर सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को जीएस के बारे में कुछ नहीं बताती, बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।